आज हम देखेंगे 2017 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर मूवी गेट आउट। मूवी की शुरुआत में एक आदमी रास्ते से जा रहा होता है, तभी एक सफेद रंग की कार उसका पीछा करने लगती है। उस आदमी को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि वो कार उसका पीछा कर रही है। वो उससे बचने के लिए अपना रास्ता बदलता है, हालांकि वो खुद को बचा नहीं पाता। उस कार से एक नकाबपोश उतरता है और उस आदमी को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में मूवी के अहम किरदार क्रिस और रोज को एक साथ होटल में दिखाया जाता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रोज क्रिस को अपने पेरेंट्स से मिलाने अपने घर लेकर जाने वाली है, लेकिन क्रिस अपनी ब्लैक स्किन की वजह से थोड़ा नर्वस है। दरअसल रोज के पेरेंट्स जिस शहर में रहते हैं, वहाँ के ज्यादातर लोग काले लोगों से नफरत करते हैं। वो रोज से पूछता है कि क्या उसने अपने पेरेंट्स को ये बता दिया है कि वो ब्लैक है। जवाब में रोज उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ तक कि अगर मुमकिन होता तब वो तीसरी बार भी बराक ओबामा को ही वोट देते। इसके बाद दोनों रोज के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में क्रिस अपने एक दोस्त रॉड को कॉल करता है। रॉड एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर काम करता है। तीनों ही बातें करने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि रास्ते की तरफ उनका ध्यान ही नहीं रहता। तभी एक हिरण आकर कार से टकराता है और मारा जाता है। वो दोनों इस एक्सीडेंट के बारे में पुलिस को खबर देते हैं। छानबीन करने आया पुलिस वाला रेसिस्ट होता है। वो थोड़ी बहुत खोजखबर लेने के बाद बेवजह क्रिस को लाइसेंस दिखाने के लिए कहता है। इस बात पर रोज भड़क जाती है, क्योंकि वो पहले ही उन्हें बता चुकी होती है कि कार वो चला रही थी। इसके बाद वो पुलिस वाला उन्हें जाने देता है। घर पर रोज के माता पिता उन दोनों का बड़े प्यार से स्वागत करते हैं। रोज के पिता डीन एक न्यूरोसर्जन है और उसकी माँ मिस्सी एक हिप्नोथेरेपिस्ट है। इसके बाद डीन क्रिस को अपना घर दिखाने ले जाता है। वो क्रिस को अपने घर की नौकरानी और माली से भी मिलवाता है। घर में सारे नौकर ब्लैक है। ये बात क्रिस को थोड़ी अजीब लगती है, हालांकि उसके कुछ कहने से पहले ही डीन उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स की देखभाल करने के लिए उसने इन दोनों को रखा था, और जब उसके पेरेंट्स की मौत हुई तब उसे इन दोनों को काम से निकालना सही नहीं लगा, इसलिए वो आज भी यहाँ काम करते हैं। अगले सीन में सभी चाय पीने के लिए साथ बैठते हैं। क्रिस अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि जब वो छोटा था तब उसके पिता उसे और उसकी माँ को छोड़कर कहीं चले गए, और जब वो 11 साल का था तब उसकी माँ की एक कार एक्सीडेंट में मौत हुई। उसके बाद वो लोग क्रिस की सिगरेट की लत के बारे में बात करते हैं। क्रिस बताता है कि वो सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है। डीन उसे मिस्सी की हिप्नोथेरेपी की मदद लेने के लिए कहता है। वो बताता है कि पहले वो भी काफी स्मोक करता था, लेकिन मिस्सी की मदद से अब वो आदत कुछ इस कदर छूटी है कि उसे सिगरेट देखकर भी उल्टी होती है। पर क्रिस ये थेरेपी लेने से इनकार करता है। इसके बाद डीन उसे बताता है कि हर साल वे रोज के दादाजी के नाम एक पार्टी रखते हैं, और इस वीकेंड को उन्होंने वो पार्टी रखी है। इसी बीच नौकरानी सबके ग्लास में शराब भर रही होती है। एकदम से वो किसी ख्याल में गुम हो जाती है और क्रिस का ग्लास भरने के बावजूद भी उसमें शराब डाल रही होती है। मिस्सी उसे जाकर थोड़ा आराम करने के लिए कहती है। तभी रोज का भाई जेरेमी वहां आता है। जेरेमी एक मेडिकल स्टूडेंट है। डिनर के वक्त वो क्रिस को रोज के पुराने मजेदार किस्से बताता है। थोड़ी देर बाद मिस्सी कुछ मीठा लाने के लिए अपने कमरे में जाती है। क्रिस देखता है कि नौकरानी उसे अजीब तरह से घूर रही होती है। क्रिस उसे नजरअंदाज करता है और रोज की फैमिली के साथ बातें करने में मशगूल होता है। जेरेमी ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी होती है। जेरेमी भी रेसिस्ट ख्यालों का होता है। शराब के नशे में वो क्रिस के साथ बदतमीजी करता है। डिनर के बाद रोज क्रिस से अपने भाई की बदतमीजी के लिए माफी मांगती है। फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। रोज तो सो जाती है, लेकिन क्रिस को नींद नहीं आ रही होती है। वो सिगरेट पीने के लिए घर से बाहर जाता है। तभी वो देखता है कि घर का माली उसी की तरफ तेजी से दौड़ते हुए आ रहा है। माली उसके सामने से दौड़ते हुए निकल जाता है। तभी क्रिस की नजर पीछे के कमरे में खड़ी नौकरानी पर पड़ती है। नौकरानी खिड़की के कांच में अपने रिफ्लेक्शन को देख रही होती है। क्रिस को ये सब बहुत अजीब लगता है। वो वापस अपने कमरे में जाने के लिए घर के अंदर जाता है। जब वो मिस्सी के कमरे के सामने से जा रहा होता है, तब मिस्सी उसे अपने पास बुलाती है और हिप्नोटिज्म की मदद से उसकी सिगरेट की लत छुड़ाने में उसकी मदद करने की पेशकश करती है। हालांकि क्रिस मिस्सी की बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। इसके बाद मिस्सी धीरे धीरे क्रिस को हिप्नोटाइज करना शुरू करती है। क्रिस का ध्यान एक जगह केंद्रित करने के लिए वो चम्मच बार बार कप में घुमा रही होती है। वो क्रिस को उस रात के बारे में पूछती है जिस रात उसकी माँ मरी थी। जवाब देने की इच्छा न होते हुए भी वो सब बताता जाता है, मानो अब उसके दिमाग ने उसकी जगह मिस्सी की बातें मानना शुरू किया हो। पुरानी यादें ताज़ा होते ही वो रोने लगता है। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका। इसके बाद मिस्सी क्रिस को नीचे गिरने के लिए कहती है। ये कहते ही क्रिस गिरने लगता है। उसके चारों ओर अंधेरा होता है। मिस्सी उसे बताती है कि अब वो अंधेरी दुनिया में है। अगले ही पल उसकी आंख खुलती है और वो खुद को अपने बिस्तर पर पाता है। उसे लगता है ये एक बुरा सपना था, लेकिन जब वो बाहर माली से मिलता है तब माली उसे बताता है कि कल रात जो कुछ हुआ वो सपना नहीं बल्कि सच था। इसके साथ ही वो उसके कल रात के बर्ताव के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वो एक्सरसाइज कर रहा था। बाद में क्रिस रोज को मिस्सी के हिप्नोटिज्म के बारे में बताता है।
अब वो सिगरेट के बारे में सोचता भी है तो उसे उल्टी आने लगती है। तभी उनके घर पार्टी के लिए मेहमान आना शुरू होते हैं। उस पार्टी में सभी लोग गोरे होते हैं। सभी लोग क्रिस के काले और मजबूत शरीर की काफी तारीफ कर रहे होते हैं। उनके इस अजीब बर्ताव की वजह से क्रिस को बहुत असहज महसूस होती है। हालांकि तभी उसकी नजर एक ब्लैक नौजवान पर पड़ती है। वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है। वो नौजवान अपना नाम लोगन बताता है। क्रिस को लोगन का बर्ताव भी माली और नौकरानी की तरह अजीब लगता है। वो एक उम्रदराज औरत के साथ उस पार्टी में शामिल हुआ है। पता चलता है वो औरत उसकी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद वो अपने कमरे में जाने के लिए घर के अंदर जाता है। जैसे ही वो अपने कमरे में जाता है, बातें कर रहे सभी लोग एकाएक शांत हो जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। जब क्रिस अपने कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि किसी ने उसके फोन को चार्जिंग से हटा दिया है। वो आसपास देखता है तो उसे नौकरानी दिखाई देती है। वो रोज से कहता है कि शायद नौकरानी को हम दोनों का साथ होना पसंद नहीं है, इसलिए वो ये सब कर रही है। लेकिन रोज को इस बात में जरा भी सच्चाई नहीं दिखती और वो उसकी बात को नजरअंदाज करती है। इसके बाद क्रिस अपने दोस्त रॉड को कॉल करता है। वो रॉड को बताता है कि पार्टी में आए सभी लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि उन्होंने ब्लैक लोगों को सिर्फ गुलाम के रूप में ही देखा है। क्रिस उसे आगे बताता है कि घर के नौकर और पार्टी में मिला लोगन का बातचीत का तरीका भी ब्लैक लोगों जैसा नहीं है। क्रिस उसे ये भी बताता है कि मिस्सी ने कल उसे हिप्नोटाइज किया था। ये सुनते ही रॉड उसे संभल कर रहने के लिए कहता है। क्रिस वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी नौकरानी वहाँ आती है। वो क्रिस से उसका फोन छूने के लिए माफी मांगती है। वो कहती है कि जब वो टेबल साफ कर रही थी तब गलती से उसके हाथों से उसका फोन अनप्लग हो गया था। क्रिस कोई बात नहीं कहकर बात को टाल देता है। जब क्रिस उसे रोज की फैमिली के बारे में पूछता है तब वो उसे बताती है कि रोज की फैमिली काफी अच्छी है और उसे फैमिली की तरह ही ट्रीट करती है। लेकिन ये कहते वक्त उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो मुस्कुरा भी रही होती है और उसी वक्त रो भी रही होती है। क्रिस को वो पागल लगती है। इसके बाद क्रिस फिर से पार्टी में शामिल होने के लिए बाहर जाता है। वो चुपके से लोगन का फोटो खींचता है। कैमरे का फ्लैश लोगन पर पड़ते ही उसकी नाक से खून निकलना शुरू होता है। वो बेकाबू हो जाता है और क्रिस पर झपट पड़ता है। वो उसे बार बार यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। जेरेमी और मिस्सी उसे वहाँ से ले जाते हैं। अगले सीन में सब लोग हॉल में बैठे होते हैं। मिस्सी लोगन को लेकर आती है। लोगन अब शांत दिखाई दे रहा है। वो अपने बर्ताव के लिए क्रिस और बाकी सबसे माफी मांगता है। डीन क्रिस को बताता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और कैमरे के फ्लैश की वजह से उसे मिर्गी का दौरा पड़ा था। जब क्रिस और रोज बाहर घूमने जाते हैं तब क्रिस रोज से कहता है कि उसके भाई को भी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। लेकिन लोगन ने आज पार्टी में जो कुछ किया वो किसी भी तरह से मिर्गी का दौरा नहीं लग रहा था। इस पर रोज कहती है कि उसके पिता न्यूरोसर्जन है, इसलिए उन्होंने जो कहा वो सच ही होगा। पर क्रिस को अपनी बात पर पूरा भरोसा था कि वो मिर्गी का दौरा नहीं था। जब वो लोगन से पार्टी में मिला तो उसे लगा कि वो उसे पहले से जानता है, लेकिन लोगन के अजीब बर्ताव की वजह से उसे कुछ याद नहीं आ रहा है। उसे लगता है कि रोज की मां ने लोगन के साथ कुछ किया है। वो रोज से कहता है कि उसे तुरंत ये जगह छोड़कर अपने शहर जाना है। क्रिस की खुशी के लिए वो ये बात मान लेती है। दूसरी ओर डीन एक ऑक्शन ले रहा होता है। वहाँ क्रिस का फोटो रखा होता है और बाकी सब लोग उस पर बोली लगा रहे होते हैं। एक अंधा आदमी उस ऑक्शन में जीत जाता है। इस सबसे अनजान क्रिस और रोज एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के वादे कर रहे होते हैं। घर पहुंचने के बाद क्रिस रॉड को लोगन की तस्वीर भेजता है। वो तस्वीर देखते ही रॉड उसे कॉल करता है। रॉड उसे बताता है कि ये उनकी दोस्त वेरोनिका का बॉयफ्रेंड एंड्री है। एंड्री एकाएक गायब हो गया था। क्रिस को भी वो याद आता है। रॉड उसे वहां से जल्दी से निकलने के लिए कहता है। तभी क्रिस के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और कॉल कट जाता है। क्रिस रोज को जल्दी से सामान पैक करने के लिए कहता है ताकि वो अभी के अभी यहाँ से जा सके। रोज अपना बैग लाने के लिए अपने कमरे में जाती है। तभी क्रिस की नजर एक छोटे से दरवाजे पर पड़ती है। जब क्रिस वो दरवाजा खोलता है तो उसे टेबल पर रखा एक बॉक्स दिखाई देता है। बॉक्स के अंदर रोज की कुछ तस्वीरें होती है। उन तस्वीरों में रोज कुछ ब्लैक लोगों के साथ भी दिखाई देती है। उन तस्वीरों में माली और नौकरानी की तस्वीर भी होती है। क्रिस समझ जाता है कि रोज भी अपने माँ बाप के साथ मिली हुई है और ये तस्वीरें रोज द्वारा फंसाए हुए लोगों की है। वो उसे कार की चाबियां मांगता है। रोज चाबियां बैग के अंदर ढूंढने लगती है। क्रिस जल्दी से उस कमरे से बाहर निकलता है। बाहर हॉल में जेरेमी, डीन और मिस्सी पहले से मौजूद होते हैं। जेरेमी क्रिस पर वार करने की कोशिश करता है लेकिन क्रिस उसके वार से बच जाता है। इतने में रोज के तेवर भी बदल जाते हैं। वो क्रिस को कार की चाबियां देने से मना करती है। क्रिस खुद के बचाव में जेरेमी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मिस्सी चाय के कप पर चम्मच से 3 बार मारती है और क्रिस हिप्नोटाइज होकर बेहोश हो जाता है। क्रिस का दिमाग अभी भी मिस्सी के कब्जे में होता है। क्रिस फिर से अंधेरी दुनिया में गिरता है। वो सब कुछ सुन और देख पा रहा होता है लेकिन उसका अपनी शरीर पर कंट्रोल नहीं होता। दूसरी ओर रॉड क्रिस को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन कॉल लग नहीं रहा होता है। अगले सीन में क्रिस को एक कुर्सी से बंधा हुआ दिखाया जाता है। उसके सामने एक टीवी होता है। उस टीवी पर एक पुरानी वीडियो चलने लगती है जिसमें रोज के दादाजी किसी साइंटिफिक डिस्कवरी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वीडियो खत्म होते ही एक कप दिखाई देता है।
उसमें चम्मच की आवाज होते ही क्रिस फिर से बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर रॉड पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाने के लिए जाता है। वो वहां मौजूद पुलिस वालों को बताता है कि कुछ गोरे लोग ब्लैक लोगों का ब्रेन वॉश कर उन्हें अपना गुलाम बना रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वे उसकी बात का मजाक उड़ाते हैं। रॉड घर आने के बाद रोज को कॉल करता है। वो रोज के खिलाफ कुछ सबूत जुटाने के लिए उसका मुंह खुलवाने की कोशिश करता है, लेकिन रोज भी काफी होशियार होती है। वो उसे कहती है कि वो जानती है कि वो उसे पसंद करता है और अभी उससे बात करने के लिए ही उसने कॉल किया है। रोज अपनी जबान नहीं खोलने वाली ये समझते ही रॉड कॉल काट देता है। दूसरी ओर वो अंधा आदमी जिसने क्रिस पर लगाया ऑक्शन जीता था, वो क्रिस से टीवी के जरिए बात करता है। वो क्रिस को ये सब क्या चल रहा है ये बताता है। वो क्रिस को बताता है कि इस प्रोसेस में 3 फेज होते हैं। पहले फेज में इंसान को हिप्नोटाइज कर बेहोश किया जाता है। दूसरे फेज में उससे बातचीत कर ऑपरेशन के लिए मानसिक तौर पर तैयार किया जाता है। वो अभी दूसरे फेज में है और तीसरे फेज में ऑपरेशन के द्वारा उस अंधे आदमी का दिमाग क्रिस के शरीर में डाला जाएगा, जिसके बाद क्रिस के शरीर को अंधे आदमी का दिमाग कंट्रोल करेगा। वो आगे क्रिस को बताता है कि ट्रांसप्लांटेशन में दिमाग के सिर्फ एक हिस्से की अदला बदल की जाती है, यानी दिमाग के किसी हिस्से में क्रिस भी जिंदा रहेगा, लेकिन कंट्रोल पूरी तरह से उस अंधे के पास होगा। इतना कहकर टीवी ऑफ होती है। अभी मिली जानकारी को क्रिस डाइजेस्ट कर ही रहा होता है कि उसकी नजर सोफे से निकले रुई की तरफ जाती है। थोड़ी ही देर बाद टीवी पर कप और चम्मच दिखाई देते हैं, जिसकी आवाज सुनते ही क्रिस फिर से बेहोश हो जाता है। अगले सीन में डीन को ऑपरेशन की तैयारी करते हुए दिखाया जाता है। जेरेमी क्रिस को लाने के लिए उसके पास जाता है। क्रिस अभी भी बेहोशी की हालत में होता है, लेकिन जैसे ही जेरेमी उसके हाथ पैर खोलता है, वो जाग जाता है और जेरेमी पर वार कर उसे बेहोश करता है। इसके बाद क्रिस अपने कानों से रुई निकालता है। दरअसल उसने कप की आवाज सुनने से पहले ही अपने कान में रुई डाल दी थी, जिस कारण उसे आवाज सुनाई नहीं दी और वो बेहोश नहीं हुआ। क्रिस को दीवार पर एक हिरण का पुतला लटका हुआ दिखाई देता है। वो उसे लेता है और उसके सींगों को डीन के पेट में घुसाता है। अब अगली बारी मिस्सी की होती है। क्रिस उसके कमरे में जाता है। मिस्सी टेबल पर रखे कप को लेने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन उसके वहां तक पहुंचने से पहले ही क्रिस कप को नीचे गिराता है। इसके बाद मिस्सी क्रिस पर चाकू से वार करती है। अंत में क्रिस उसे भी मौत के घाट उतारता है। रोज कान में हेडफोन डालकर गाने सुन रही होती है। इस वजह से बाहर क्या हो रहा है इस बात का उसे जरा भी अंदेशा नहीं होता है। क्रिस घर के बाहर जाने ही वाला होता है कि तभी जेरेमी उसे पीछे से पकड़ लेता है। क्रिस बेहोश होने ही वाला होता है, लेकिन ऐन वक्त पर चाकू की मदद से जेरेमी के चंगुल से छूट जाता है। जेरेमी को मारने के बाद क्रिस उसके कार की चाबी लेता है और वहां से जाने के लिए कार में बैठता है, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही वो नौकरानी से टकराता है। उसे वहां मरने के लिए छोड़ना क्रिस को सही नहीं लगता है। वो उसके बेहोश शरीर को कार में रखता है, लेकिन इस एक्सीडेंट की आवाज रोज तक भी पहुंचती है। वो बंदूक लेकर बाहर आती है और नौकरानी को दादी माँ कहकर पुकारती है। इससे पता चलता है कि नौकरानी में उसकी दादी का दिमाग है। क्रिस कार लेकर जा ही रहा होता है कि तभी नौकरानी को होश आता है। वो क्रिस को रोकने के लिए उस पर वार करती है। इसी लड़ाई के चलते कार का एक्सीडेंट होता है, जिसमें नौकरानी की मौत होती है। क्रिस गाड़ी से बाहर निकलता है। रोज बंदूक लेकर उसी की तरफ बढ़ रही होती है। वो माली को, जिसमें उसके दादाजी का दिमाग है, क्रिस के पीछे जाने के लिए कहती है। माली क्रिस को पकड़ लेता है। वो क्रिस को मारने ही वाला होता है कि तभी क्रिस अपने फोन का फ्लैश ऑन करता है, जिस वजह से माली अपने असली रूप में आ जाता है। माली रोज से उसकी बंदूक मांगता है और उसी से रोज को शूट करता है। इसके बाद वो खुद को भी गोली मारता है। रोज जमीन पर गिरी बंदूक उठाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस उस बंदूक को उठा लेता है। वो उसे मारने के लिए उसका गला दबाता है। तभी एक पुलिस की गाड़ी वहां आती है। वो देखकर क्रिस सरेंडर करने के लिए अपने हाथ खड़े करता है। रोज वो कार देखकर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वो पुलिस की नहीं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी की गाड़ी होती है। उसके अंदर से रॉड बाहर आता है। वो रोज को वहीं मरने के लिए छोड़कर क्रिस को गाड़ी में बिठाता है और यहीं पर ये मूवी समाप्त होती है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।